हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मेरे पास एक वेल्डिंग मशीन का सर्किट रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है और इसमें जो प्रॉब्लम होगी इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। साथ में अगर आपके पास भी कोई वेल्डिंग मशीन रिपेयर के लिए आती है तो आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज हम बना चुके हैं जिसमें सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। तो अभी ये जो सर्किट आया हुआ है इसमें यहाँ पर इस जगह पे एक आईसी लगती है, वो इसमें मेरे ख्याल से फट गई थी, खराब हो गई थी। तो इसमें जो मेरे पास जिन्होंने मेरे को दिया हुआ है तो इसमें से शायद वो आईसी निकाल चुके हैं। अब आईसी का जो नंबर था वो पूरी तरीके से फट चुका है, यानी कि था नहीं उसमें। तो जैसा उन्होंने मेरे को बताया, तो अब कौन सी आईसी इसमें लगाएं और साथ में इस सर्किट को ऑन कैसे करें, कुछ पॉइंट्स वगैरह भी यहाँ पर डैमेज हुए हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। और कई सारी चीज़ें हैं जो इनमें छोटी मोटी खराबियाँ हैं। अब इस वाले सर्किट के अंदर जो आईसी कॉमनली लगती है वो होती है एल एन के 626 पीजी। अब कंफर्म ये करना है कि यार वही आईसी इसमें लगनी है या फिर नहीं, या फिर कोई और आईसी तो नहीं है। अच्छा, इसमें जो आईसी लगी है उसमें जो पिन है, इसमें सिर्फ 7 पिन की आईसी है और एलन की 626 जो होती है वो भी 7 पिन की आईसी होती है, जो कि हम अपने पास बिल्कुल फ्रेश पीस में ये है। जैसे ही आईसी की शेप है वैसे यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं। एक पॉइंट यहाँ पर नहीं है जो कि 3rd नंबर का है। फिर भी हमें कंफर्म करना है क्योंकि सेम दिखने वाली आईसी जरूरी तो नहीं उसमें लगी हो। तो यहाँ पर मेरे पास एलन के 626 पीजी का पिन आउट पड़ा हुआ है, ये है। तो जैसे इसमें दिया गया है, पहली पिन अपनी फीडबैक की है, दिखा रहा है, दूसरी बाईपास की है, तीसरी सॉरी तीसरी तो है नहीं, चौथी ड्रेन की है और बाकी 5 6 7 8 इसकी सोर्स की है। अब ये जो आईसी है इसमें जो पहले इसमें पॉइंट बने हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो पहली फीडबैक की होनी चाहिए, दूसरी बाईपास की, चौथी ड्रेन की और चारों सोर्स की। अच्छा, इसमें 5 6 7 8 नंबर की जो है इसमें आपस में कनेक्टेड है, जैसे कि सोर्स के यहाँ पर दिखाई गया है। बिल्कुल सही है, इससे कंफर्म हो गया। और फर्स्ट की हम फीडबैक की देखेंगे। फीडबैक की अपनी जो ये ट्रांसफार्मर है इसके एक पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया, तो दिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरीके से आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग को सर्किट दिखाई दे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं फोकस करवाता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे वो चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसकी जो है फर्स्ट नंबर की पिन अपनी फीडबैक की है। तो ये जो पिन है वो कहाँ से कनेक्टेड है देखें। फर्स्ट नंबर की यहाँ पे इसको पलट देता हूँ मैं, जैसे कि ये देखो, ये फर्स्ट पिन, ये पॉइंट जा रहा है इधर पे, एंड हो रहा है पॉइंट, और ये पॉइंट जा रहा है इस तरफ, यहाँ पर ये इधर पे जा रहा है वो पॉइंट, जिसके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, इस रेस्टोरेंट के पीछे जा रहा है ये डॉट पे, और ये पॉइंट घूम के कहाँ पे जा रहा है देखो, ये पॉइंट घूम के जा रहा है ट्रांसफॉर्मर पे। वो उधर से फर्स्ट पिन से घूम के इधर पे आया और यहीं से घूम के हो गया ट्रांसफॉर्मर पे। तो ये है अपना फीडबैक का, बिल्कुल कंफर्म है। दूसरा बाईपास का है जो कि यहीं से कनेक्टेड है। तीसरा खाली है। चौथा अपना है ड्रेन का, जो कि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर के ड्रेन पॉइंट से कनेक्टेड है। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में 4 पॉइंट होते हैं, 2 फीडबैक के होते हैं, 2 अपने मेन के होते हैं। तो जो ड्रेन की पिन होती है वो ट्रांसफॉर्मर के एक पॉइंट से कनेक्टेड यहाँ पर है। देखिए, यहाँ से जा रही, यहाँ से कनेक्टेड है, बिल्कुल कंफर्म है। सोर्स की यहाँ पर वहाँ से आ रही, लेकिन सोर्स की जो पिन है उसमें जो है 2 लाइनें यहाँ पर ये जल के डैमेज हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर डैमेज हुई है। तो अभी देखेंगे कहाँ से आ रही हो, उनको बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, कंफर्म हो गई है। तो जब भी आईसी आप लगाते हैं ना, एक बार कंफर्म जरूर कर लें पिन आउट निकाल के कि वो इसी में लगने लायक है या फिर नहीं। अगर लगने लायक नहीं होगी या फिर उसमें वो नहीं लग पाएगी तो हो सकता है वो आईसी आपकी जो है कॉस्टली हो सकती है, तो वो खराब हो भी सकती है गलती से अगर आप बिना जानकारी के लगाएंगे। अगर उसी में लगने लायक वो है तब तो ठीक है, तो बिना उससे पिन आउट के आप गलती मत करना। तो सबसे पहले पॉइंट वगैरह सारे साफ कर लेता हूँ, उसके बाद इस आईसी को लगाता हूँ और जो पॉइंट डैमेज हुए हैं उनको जरा मैं देखूंगा। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आईसी तो मैं लगा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी ये 2 पॉइंट और डैमेज हैं, यानी कि 2 ट्रैक यहाँ पर डैमेज हुए हैं। तो वो ट्रैक कहाँ से जा रहे हैं इनको देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ट्रैक यहाँ पर डैमेज हुए हैं उनकी जो लाइन है वो जा रही है इधर से नीचे। मैंने टॉर्च लगाई हुई है ताकि यहाँ सब दिख रहा है।
तो ये जो लाइन है वो जा रही है इधर पे, इधर से यहाँ पे। इसके बाद इसके नीचे से वो लाइन है, अभी पता चल जाएगा। तो उसके बाद दूसरी लाइन जो है वो भी इसी के नीचे से ही जा रही है। तो इस वाले कैपेसिटर को मुझे यहाँ पर खोलना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अच्छा, ये लाइन जा रही है इधर पे, यहाँ पर ये मेरे ख्याल से यहाँ से जो सोर्स है, सोर्स का लाइन है वो जा रहा है इधर पे। चलिए इसको खोल लेते बाहर, तब पता चल पाएगा। चलिए, तो फाइनली इस कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर कहीं खराब तो नहीं है, फिर भी चेक करेंगे। स्पॉट तो बने हुए हैं इस पे। पहले इस कैपेसिटर को हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ये ट्रैक तो पूरे करने ही हमने। अच्छा, जो ट्रैक जा रहा है वो देखिए, इसको भी थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं। ये जो आईसी है, आईसी के सोर्स पॉइंट से एक ट्रैक निकल रहा है, यानी कि सोर्स से ये ट्रैक जा रहा है। देखो ये सोर्स है ना, चारों सोर्स है, तो ये ट्रैक जा रहा है इधर पे। इसको हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये ट्रैक जो जा रहा है वो सोर्स से, जो एक ट्रैक यहीं से देख लो आप, तो ये ट्रैक जा रहा है जो सोर्स से वो जा रहा है इधर पे, ये कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे। ये प्लस वाला पॉइंट है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इधर पे, यहाँ पे एक जंपर बना हुआ है और यहीं से कनेक्टेड है वो। तो सोर्स से ट्रैक यहाँ से होते हुए कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये चारों सोर्स की पिन है, तो किसी में भी टच कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पे जा रहा है, और ये जो लाइन है वो जा रही है कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, ये जा रही है प्लस वाले पॉइंट पे। ये अपना कैपेसिटर का प्लस का पॉइंट है, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये है कैपेसिटर का प्लस, तो ये कैपेसिटर के प्लस से कनेक्टेड है। तो सोर्स पे प्लस आना चाहिए कैपेसिटर से। अच्छा, इससे पहले जो ये है इसको भी चेक कर लेते हैं एक बारी। वैसे ठीक है, कोई भी इसमें खराबी नहीं मिल रही है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं, जरा पता चल जाएगा। नैनो फेरेड पे, और इसकी कैपेसिटी एक बार चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये 4.6 माइक्रोफेरेड ये दिखा रहा है। ठीक है, जब स्टोरेज इसमें सही आ रही है तो कैपेसिटर शॉर्ट भी नहीं खा, बिल्कुल ओके। तो कैपेसिटर के नीचे से ट्रैक डैमेज हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ पर स्पॉट बने हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्पॉट ये नीचे शॉर्टिंग होने की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर इसे एक जंपर उठाएंगे हम और इधर पे दे देंगे, ये वाला जंपर यहाँ पे दे देंगे, और ये जंपर हमें देना यहाँ पर। ये जो दूसरा जंपर है ऊपर वाला, वो देखते हुए यहाँ पर, यानी कि एक वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करनी है और एक वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करनी है। चलिए ये करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने जंपर मार लिया है। जो भी ट्रैक इसमें डैमेज थे वो पूरे हमने वायर के थ्रू यहाँ पर जंपर करके पूरे कर लिए हैं। अब बाकी सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं और इसमें कुछ भी ख़राब नहीं दिख रहा है। ऐसी हमने चेंज कर ही ली है। कुछ पॉइंट यहाँ पर डैमेज थे और वो भी मैंने बिल्कुल सही तरीके से कर लिया। अब यहाँ से जो बाकी चीज़ें देखनी थी वो सारी देख चुका हूँ। अभी फाइनली इसको मैं चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को रखता हूँ मैं इधर पे, ताकि आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखे, जो कि मैं चेक करूँगा। ऐसे ऑन करता हूँ। सीरीज में हमने इसको ऑन किया हुआ है, यानी कि सीरीज में इसको चालू करा है। यहाँ पर हमें फैन के लिए वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो फैन इसमें लगता है 24 वोल्ट समथिंग यहाँ पर मिलती है। 22 से 24 वोल्ट के आसपास मिलेगी। अगर तो यहाँ पर 23.5 दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फैन के लिए जो वोल्टेज है वो बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर बाकी इस कार्ड के लिए अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 12 वोल्ट यहाँ पर बनती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रही है, यानी कि जो वोल्टेजेज हैं बिल्कुल सब कुछ ओके हो चुके हैं। ड्राइवर सेक्शन काम कर रहा है या फिर नहीं, इसको भी कंफर्म करवा देता हूँ, यानी कि ये वर्किंग में है ये नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें आईसी लगी है जो PWM आईसी है, 3525 नंबर की है। उसके आपको 11 और 14 नंबर के पिन पे चेक करना है कि वोल्टेज मिल रही कि नहीं। अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है तो उसमें आप देख सकते हैं उसकी पल्स, बट नहीं है तो मल्टीमीटर में आपको यहाँ पर उसकी वोल्टेज चेक करनी है। तो एक प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे, और 3525 नंबर की जो आईसी है वो 16 पिन की आईसी है। तो वहाँ पर आपको
11 नंबर, तो यहाँ से ये फर्स्ट नंबर है डॉट वाली, ये है 8वीं नंबर की पिन, 9, 10, 11। देखिए यहाँ पर वोल्टेज मिले 5.397। ये 14 नंबर की पिन, यह 14 नंबर की पिन, इसमें भी वोल्टेज 5.4, यानी कि जो वर्किंग में है, ये जो आईसी है वो वर्किंग में है और सब कुछ बिल्कुल चालू हो चुका है। बाकी जो वोल्टेज हमने देखनी चाहिए थी वो तो आपको मैंने दिखाई दी, ठीक है। तो वाली वीडियो भी देख लेना, ड्राइवर सेक्शन का पूरा फॉल्ट का है ना, पूरा सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है, उसमें भी काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू।